Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Sociology Hub. Here today I am going to tell you about sociology. So, students, we'll talk about some basics of sociology. For those, especially for those students who are new in this discipline or for whom this discipline is new. So let's talk about sociology. That what is sociology? What is the nature of sociology? What is the importance of sociology in society? So सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या, इसको किसने जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो देखें स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो भी साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये बात किसने की, इसको स्टैब्लिश किसने किया? इसको स्टैब्लिश किया ऑगस्ट कॉम्टे ने 1839 में। उसने कहा कि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए उन मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो कि नेचुरल साइंसेस के अंदर यूज़ होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1839 में डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक रिसेंटली इमर्ज साइंस है, एक यंगेस्ट साइंस है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी आप देखेंगे कि हिस्ट्री मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको यंगेस्ट साइंस कहते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स का मजमूआ है, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, लैटिन सोशियस है, फिर आप लॉगस देखते हैं कि सोशियस का मतलब होता है ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है, यानी सोसाइटी को या ग्रुप को साइंटिफिकली जब स्टडी किया जाता है, इट मीन्स के सोशियोलॉजी के अंदर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम ग्रुप बिहेवियर की, ग्रुप की बात करते हैं, होल सोसाइटी की बात करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी कि ये सोशल फिनोमिना को स्टडी करने की साइंस है। यानी आप हर जगह पे देखेंगे साइंस साइंस का वर्ड यूज़ हुआ है। साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई। ऑगस्ट कॉम्टे एक मेथडोलॉजी लाते हैं, वो मेथडोलॉजी, वो प्रिंसिपल्स जो कि नेचुरल साइंसेस में अप्लाई होते हैं। इसलिए नेचुरल साइंसेस को जो मेथडोलॉजी है उसको सोशल साइंसेस में एम्बेड किया गया कि ह्यूमन बिहेवियर को, सोसाइटी के डिफरेंट फिनोमिनास को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। ठीक है, जैसे बाकी चीज़ों को, मैटर को, जैसे डिफरेंट चीज़ों को, जैसे जियोलॉजी में, मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में साइंसेस यूज़, मेथडोलॉजी जो यूज़ होती है, ठीक है, उन साइंसेस के अंदर। सो नेक्स्ट कहीं पे ये इंट्रैक्शन को नाम दे रहे हैं कि ह्यूमन इंट्रैक्शन को, इंटररिलेशन को, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी साइंटिफिकली किया जाए तो सोशियोलॉजी उसे कहा जाता है। या फिर आप देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उनको साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, उसे भी सोशियोलॉजी कहा जाएगा। और स्टडी ऑफ सोशल लाइफ है। इसके अलावा आप बिहेवियर की बात करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है उसको साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में आप ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो जैसे आपने डेफिनेशंस देखी हैं, डेफिनेशंस में बता दिया गया है कि सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, सोशल लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर इन पर्टिकुलर ग्रुप्स और रैंडमली इन ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव कर रहा है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप्स को, सोशल एक्शन को, सोशल सिस्टम को, सोशल ग्रुप्स को जो है स्टडी करने का, साइंटिफिकली स्टडी करने का नाम सोशियोलॉजी है। ओके, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी की नेचर क्या है। तो हम कहते हैं कि ये सोशियोलॉजी जो है ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट साइंस से मुराद स्टूडेंट्स ऐसी साइंस जो कि किसी सब्जेक्ट का ऑफशूट नहीं है, जो कि किसी सब्जेक्ट की ब्रांच नहीं है, जो कि एक सेपरेटली इमर्ज एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी है, जिसका अपना एक पर्टिकुलर आप कह लें कि सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो ये किसी सब्जेक्ट जैसे फ़िलासफ़ी या किसी भी और सब्जेक्ट की क्या है, ऑफशूट नहीं है, उसकी ब्रांच नहीं है। राइट, इसके बाद हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिज़िकल साइंस। ठीक है, अब सोशल साइंस हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यानी हम सोशल यूनिवर्स को, सोशल वर्ल्ड को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं रादर देन मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, इसीलिए ये इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, नेचुरल साइंसेस। ठीक है, ओके। फिर आपके पास है सोशियोलॉजी इज़ कैटेगोरिकल एंड नॉट
अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। अब कैटेगोरिकल एंड नॉर्मेटिव में हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजी का कोई ये काम नहीं कि व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इसके साथ सोशियोलॉजी का कोई कंसर्न नहीं है। सोशियोलॉजी ओनली, सोशियोलॉजी का ये काम है कि जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे फिनोमिनाज हो रहे हैं, उनको एज इट इज़ स्टडी करना। ठीक है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ स्टडी करना इसका काम है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी इस चीज़ के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं कि ऐसा होना चाहिए या इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर ये नहीं हम कहेंगे कि सोशियोलॉजी फिर कोई यूज़फुल नहीं है। सोशियोलॉजी की स्टडी के बिहाफ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं अपकमिंग इवेंट्स को, अपकमिंग फिनोमिनास को। ठीक है, हम एट दी करंट टाइम हिस्ट्री में जो इवेंट्स हो चुके, करंट सिनेरियो में जो इवेंट्स हो रहे हैं, हम उनको स्टडी करते हैं और उनके बिहाफ पे हम आइंदा अपकमिंग इवेंट्स को जो है वो आप कह लेंगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। ठीक है, इसके बाद सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। देखिए बच्चों, प्योर साइंस एक ऐसी चीज़ है जो थ्योरेटिकल है, ठीक है, जिसके जैसे हम कहते हैं कि थेरीज उसके ऊपर रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो अप्लाइड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स जो है वो एक हम कहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर उसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो हम इंजीनियरिंग देखते हैं। इसी तरह से सोशियोलॉजी हम कहते हैं कि ये फिर एक प्योर साइंस है, जबकि अगर इसकी अप्लाइड फील्ड देखना चाहें तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और सोशल वर्क, ये सारे फील्ड में जाके करने वाले सब्जेक्ट डिसिप्लिन हैं, राइट। ओके, इसके बाद हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। ठीक है, कि ये एक ऐसी साइंस है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ठीक है, इंटरेस्टेड इन कंक्रीट ओनली अब ये नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट, ये कंक्रीट फिनोमिनास को या कंक्रीट आप कह लें कि उसको स्टडी नहीं करती, ये इंटरेस्टेड है डिमॉन्स्ट्रेशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट हमने बात की कि जिस तरह से कोई फिनोमिना, कोई इवेंट, कोई आपके सामने कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको एज इट इज़ जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मोर कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, देयर पैटर्न्स, कि किस तरह ह्यूमन इवेंट्स हो रहे हैं, किस पैटर्न से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी इज़ नॉट कंसर्न विद पर्टिकुलर वार्स एंड रेवोल्यूशंस बट विद वार एंड रेवोल्यूशन इन जनरल। अब वो ये नहीं है मतलब हम वार्स की बात करते हैं तो इन वार्स का हम सोसाइटी में इसको कैसे ले रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी वजह से फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आप कह लें कि एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर, एब्स्ट्रैक्ट हम कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि ओनली आइडियाज़ पे बेस करती है। ठीक है, इनटेंजिबल कोई चीज़। ठीक है, तो ये कंक्रीट आपकी जो टेंजिबल चीज़ें, कंक्रीट चीज़ों पे आपकी ये बेस नहीं कर रही है। सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग एंड नॉट एंड पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। अब देखें कि ये एक जनरल साइंस है। हमने जैसे लास्ट भी हमने बात की कि ये अ, आप देखेंगे कि सोसाइटी की बात करती है, सोशल इवेंट की बात करेगी, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स इवेंट की बात नहीं कर रही। ठीक है, एक इंडिविजुअल के साथ ये रिलेट नहीं करती। तो हम जो भी बात करते हैं हम वो जनरल बात करते हैं, जनरल फिनोमिनस को उठा के जनरली हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें कि सोशियोलॉजी ट्राइज टू फाइंड आउट द जनरल लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन, अबाउट द नेचर फ्रॉम कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी का कंसर्न किस चीज़ के साथ है कि हम कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज, ऐसे आप कह लें कि लॉज सेट करें जो कि जनरल इन नेचर हों, जो कि सब के ऊपर इक्वली लागू हों, जो किसी एक इंडिविजुअल की बात ना करते हों। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन दी जनरल और यूनिवर्सल लॉस, जो पूरी यूनिवर्स से जो सब यानी ह्यूमन बिहेवियर पर इक्वली लागू होते हैं। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ बोथ अ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस, के ये रैशनल और एम्पिरिकल बच्चों जब भी बात आती है तो हम कहते हैं कि आप आंख बंद करके साइंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि रैशनल यानी कि हम रीजंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं जब हम किसी चीज़ को। ठीक है, और एम्पिरिकल जब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, कि हम साइंटिफिकली डिफरेंट इस सब्जेक्ट के अंदर आप
ऐसे ही कोई भी रैंडमली बात नहीं कर देते हैं, ओनली ऐसे ही आप कह लें कि स्कैटर्ड बातें नहीं है कोई भी, आप एविडेंस की बेस पे, प्रूफ की बेस पे आप उसको जो है साइंटिफिकली प्रूव करते हैं चीज़ों को, थ्रू एम्पिरिसिज्म, थ्रू रीजनिंग, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को आप थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिसर्च के थ्रू फिर आप जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट थेरीज देते हैं, डिफरेंट आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात अगर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। इस सब्जेक्ट का स्कोप हम दो तरह से देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि जी कि ये इसका एक प्रोफेशनली है, ठीक है, कि प्रोफेशनली इसका क्या स्कोप है। दूसरा हम देखते हैं कि ये एज अ नॉलेज इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एज अ नॉलेज जैसे हमने पहले बात की कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच इन्हांस करता है, ग्रूम करता है, आपको क्रिटिकल अप्रोच आपकी ग्रूम करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, कि आप अंधाधुंध किसी भी चीज़ को ओन या बिलीव नहीं करते। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। जितनी भी सोसाइटी के अंदर जो मामलात हैं, सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आप उसको साइंटिफिक एक लेंस के साथ आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो प्रोफेशन हम इसको यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, हम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, रिसर्च सेंटर में इसका स्कोप है। तो डिफरेंट लेवल पे आप इस सब्जेक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, इसका स्कोप देखते हैं सोसाइटी में। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस जो है आप देखेंगे कि सारी वही चीज़ें हैं। और सोशियोलॉजी स्टडीज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट। अब सोशियोलॉजी किस किस काम आती है, बेसिकली अहम क्यों है किसी इंडिविजुअल के लिए, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है। बेसिकली पहली बात तो अगेन वही आ जाती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सिंगल डिसिप्लिन है जिसमें आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप जेंडर भी पढ़ रहे हैं, आप क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, स्टैट भी पढ़ रहे हैं, आप हर चीज़ को टच करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या है, आपको एक मल्टीपल अप्रोच आपकी बनती है। और आप डिफरेंट देखते हैं कि सोसाइटी में रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, कैसे वो डेवलप होते हैं, उनका इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में क्या रोल है। फिर हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, के हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, सोसाइटी के डिफरेंट इवेंट्स को, सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, हाउ सोसाइटी इज़ बीइंग कंस्ट्रक्ट, और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। हम फिर उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलपमेंट, अगर अंडर डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है तो कैसे डेवलपमेंट की तरफ उसको लेकर जाया जा सकता है। सोशियोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन इन दिस रिगार्ड। sociology is of great importance in the solution of social problems of course, ठीक है, कि हम social problems इसका एसेंस ही ये है कि हम इसमें social problems को स्टडी करते हैं, ठीक है। और sociology has drawn our attention to the essential worth and dignity of man, क्योंकि हम individuals को in a group स्टडी कर रहे हैं, और ये हमारी आउटलुक को चेंज करता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू क्राइम, के क्रिमिनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्राइम को हम देखते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक अब ब्रांच देखते हैं सोशियोलॉजी की, क्रिमिनोलॉजी है, जिसमें इसी पर्टिकुलर इसी इशू को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद हम सोशियोलॉजी देखते हैं कि उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन कल्चर के अंदर, किस तरह उसने एनरिच किया कल्चर को, कल्चर को स्टडी करती है। जैसे इस हवाले से हम एंथ्रोपोलॉजी देखते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। और इसके अलावा हम देखते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, हमें ये हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी, और एज वेल एज़ यूज़फुल एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारी कुछ आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंस रही स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम अपना इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी तक हम इसको कंप्लीट करते हैं, अपना ख़त्म करते हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव देखेंगे।
मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते सोशियोलॉजी और लॉ का या सोशियोलॉजी और क्राइम का। सो मैं इस पे नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद लॉ पर्सपेक्टिव हम उसको देखेंगे, लॉ में हम सोशियोलॉजी को किस तरह जो है वो देखते हैं या किस तरह हेल्पफुल होती है। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।